Hello everyone, this is the another video of Statistics for Economics, Unit 3 and Chapter 9, Computation of Arithmetic Median and Mode. Okay students, so last video भी इसी चैप्टर से था, कैलकुलेट द मीडियन. ओके, तो हमने मीडियन कैलकुलेट किया था इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज से, एंड कुछ स्पेशल केसेस भी उस वीडियो में हमने कवर किए थे. तो जो कुछ रिमेनिंग स्पेशल केसेस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. देन वी आर स्टार्टिंग विद द इंक्लूसिव सीरीज. ओके, सो यहाँ हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे बट इंक्लूसिव सीरीज की हेल्प से. सो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी सीरीज हो उसको हम किस में कन्वर्ट करके लेके आते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज में. चाहे वो मिड पॉइंट हो, ओपन एंड हो, लेस देन हो, मोर देन हो या इंक्लूसिव हो. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इंक्लूसिव सीरीज का है. इंक्लूसिव सीरीज की क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में, और फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा. आइए देखते हैं बोर्ड पे. ये हमारा क्वेश्चन है. ये क्लास इंटरवल गिवन है हमें 10 to 19, 20 to 29. मैं आपको रिवाइज करा दूं. इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि यहाँ जो हम एंड करेंगे उसके अगले या कुछ और नंबर बाद यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, जबकि एक्सक्लूसिव सीरीज में जो आपका L2 होगा वही नेक्स्ट क्लास का क्या होगा, L1 होगा, जबकि इंक्लूसिव सीरीज में ऐसा नहीं होता है. आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को. एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ होगी, यानी कि ये दोनों कैसे होंगे, सेम. ये दोनों कैसे होंगे, सेम. यानी कि फर्स्ट क्लास का L2 नेक्स्ट क्लास का L1 क्या होगा, इक्वल होगा, जबकि इंक्लूसिव सीरीज में ऐसा नहीं होता है. तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला क्या कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है. यानी कि इनका और इनका डिफरेंस लेना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है. तो अगर आप चाहे उस फॉर्मूले को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं. फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास and upper limit of preceding class. और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2. ध्यान देना, ये माइनस लगा हुआ है. वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास, यानी कि आपका ये लोअर लिमिट हो गई वन क्लास की. ठीक है, ये क्या हो गया, लोअर लिमिट L1 माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि इससे पहले वाली क्लास की क्या लेनी है, अपर लिमिट. इससे पहले वाली क्लास की ये क्या हो गई, अपर लिमिट L2 और अपॉन कर देंगे 2. तो आप देखें वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास. ये क्या हो गई, 20 क्या होगी हमारी लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास. प्रीसीडिंग क्लास की अपर लिमिट क्या हो गई 19 अपॉन क्या आ जाएगा 2. यानी कि 20 में से 19 माइनस करेंगे, अपॉन क्या कर देंगे 2. तो 20 में से 90 माइनस करेंगे, ये हो गया 1/2. और 1/2 का क्या हो जाएगा 0.5. क्या हो जाएगा 0.5. अब हम क्या करने वाले हैं, L2 में तो प्लस कर देंगे और L1 में से माइनस कर देंगे. ठीक समझ रहे हैं ना आप, समझ लो. L2 में क्या कर देंगे प्लस और L1 में क्या कर देंगे माइनस. ठीक है, तो आप समझें. मैं यहां लिखता हूं एक्सक्लूसिव. ये इंक्लूसिव है, ये हम बना रहे हैं इसको एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला L2 में प्लस करेंगे, L1 में माइनस. और कितना, जो हमारा ये आया है 0.5. तो अब माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस करो 10 में से 0.5, तो क्या बचा 9.5. और इसमें प्लस कर दो, तो कितना हो गया 19.5. सेम इसमें से 0.5 माइनस कर दो तो क्या हो गया 19.5 से प्लस करो 29.5. यानी कि इसका L2 और इसका L1 क्या आ रहा है, इक्वल. आप ये देखिए, ये क्या हो गई हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज. समझ रहे हैं ना. सेम एज यहां से हम माइनस करेंगे 0.5 तो 29.5 और ये हो जाएगा आपका 39.5. ये ध्यान दें, ये दोनों क्या हो गए सेम, हमें यही चाहिए. ठीक है, तो 39.5 एंड 49.5. 49.5 से 59.5
एंड ये हो जाएगा आपका 59.5 से 69.5। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें बेसिक जो क्वेश्चन में इसमें जो ट्रिक थी वो बस केवल इतनी थी, आपको इंक्लूसिव से कन्वर्ट करके एक्सक्लूसिव बनाना है, और एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हम फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? 12, 19, 20, 21, 15 एंड 13। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सी एफ। क्या लिखेंगे? सी एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो में फाइंड आउट करना सिखा दिया था, बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, उसमें कोई भी ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेम टू सेम होगा 12। कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद क्या करेंगे? 12 को 19 में ऐड कर देंगे। 12 को 19 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ट्वेल्व को 19 में ऐड करेंगे 31 आ जाएगा। 31 में 20 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 51। 51 में 21 ऐड करेंगे 72, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 87। 87 और 13 कितना आ जाएगा? 100। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया हमारा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन को शॉर्ट में लिखते हैं एम ई इज इक्वल टू L1 प्लस N अपॉन 2 माइनस एफ इंटू एफ इंटू आई। ओके, अब हम क्या निकालेंगे? एन। ध्यान देना, हम क्या निकालेंगे? एन। एन क्या होता है? सिग्मा एफ। तो यहाँ पे सिग्मा एफ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ, या आप डायरेक्ट केवल सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। सिग्मा एफ कितना हो जाएगा हमारा? 100। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख देता हूं 100। ओके, अब आप क्या करेंगे? हमें चाहिए एन अपॉन 2। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एम ई इज इक्वल टू L1। तो आप पहले इसमें सिग्मा एफ ही निकाल लो आप लोग। तो ये हो जाएगा एन अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 2 यानी कि 50। अब आप इस 50 को यहाँ पे देखेंगे किस मीडियन क्लास में आ रहा है। तो मेन चीज है वो ये है कि 50 यहाँ पे किस मीडियन क्लास में आ रहा है। तो ये आएगा यहाँ पे 51 में आएगा। 31 से बड़ा होगा, 51 से छोटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मीडियन क्लास। और इससे ऊपर वाली क्लास क्या हो जाती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसके सामने वाली क्लास क्या हो जाती है? फ्रीक्वेंसी। और ये क्या हो जाएगा हमारा? L1। क्या हो जाएगा हमारा? L1 29.5। ठीक है, तो अब हम वैल्यू ले सकते हैं। n अपॉन 2 की वैल्यू आ गई 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारी? 31। एंड उसके बाद बात करेंगे L1 की। L1 कितना आ गया? 29.5। देन उसके बाद हमें चाहिए क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 20। एंड हमें और क्या चाहिए? आई। आई कितना आएगा जरा आप देख के बताइए। 10 का डिफरेंस आ रहा है, आई आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट किए देता हूं। एम ई इज इक्वल टू L1। L1 कितना? 29.5 प्लस एन अपॉन 2। एन अपॉन 2 का मतलब 50 माइनस सी एफ। सी एफ कितना? 31 अपॉन एफ। एफ कितना? 20 इंटू आई। आई कितना? 10। इससे इसको काट दो, 2 टाइम कट गया। अब आप करेंगे 29.5 प्लस 50 में से 31 माइनस करो, ये बचा आपका 19 अपॉन 2। ये हो जाएगा 29.5 प्लस 19 अपॉन 2 कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 9.5। कितना हो जाएगा? 9.5। तो एन इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 5 और 5 0 हो जाएगा, कैरी का 1 9 9 18 और 1 9, कैरी का 1 2 और 1 3, ये हो जाएगा आपका 39।
कितना हो जाएगा 39। तो हमारा आंसर हो जाएगा मीडियन यानी कि एम इज इक्वल टू 13। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में, आपको मैं फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमको दे रखा था क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव सीरीज में, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, सॉरी इंक्लूसिव सीरीज में दे रखा था 10 टू 19, 20 टू 29, इस तरीके से इंक्लूसिव सीरीज में गिवन था। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, हमने इंक्लूसिव सीरीज को किस में कन्वर्ट किया, एक्सक्लूसिव सीरीज में। बस इस क्वेश्चन में यही करना था और सब वही है जो हम पहले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। तो हमने कैसे कन्वर्ट किया, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट क्लास का L2 और नेक्स्ट क्लास का L1, उनका डिफरेंस लेंगे, उस डिफरेंस में 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसको L1 में क्या करेंगे माइनस और L2 में क्या करेंगे प्लस। वही मैंने यहाँ किया है, L1 में से माइनस किया है तो 10 का क्या हो गया 9.5 और L2 का क्या हो गया 19.5। तो इसकी पहचान ये है कि जो हमारा L2 होगा वही नेक्स्ट क्लास का L1 होगा। ये आप देख लीजिए 49.5 एंड 49.5, ये सीरीज कौन सी बन गई हमारी, एक्सक्लूसिव सीरीज। फ्रीक्वेंसी जो दे रखी थी एज इट इज उठा के हमने यहाँ रख दी है, लेकिन हमें फॉर्मूले अकॉर्डिंग क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले आए हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, n/2 रखा, यानी कि n क्या होता है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 100, 100/2 कर दिया, कितना आ गया 50। 50 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कौन सी मीडियन क्लास बनेगी, हमने देखा 15 वाली मीडियन क्लास बन रही है। तो जैसा हम करते आ रहे हैं फिर हमने वैसे ही किया, वैल्यूज फॉर्मूले पुट कर दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो इट मीन्स द क्लास इंटरवल हैव द अनइक्वल differences. It's like that in previous questions the difference between the classes is like that 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. It means 10 का difference is equally continuing going on, but now in this question the difference between the classes are unequal. आइए देखते हैं। The question is this, marks means class interval 0 to 10, it means difference of 10, 10 to 20, difference of 10, 20 to 40, difference of 20, 40 to 60, difference of 20, 60 to 80, difference of 20, and 80 to 100, difference of 20. This is the unequal class interval, okay. The class interval is unequal and the frequency is given, but we have no problem, solve this question smoothly and by the formula, okay. So use the same formula, yes. Now we find the cumulative class frequencies. So that is 8, 18, 18 of 12, 30, sorry 22. That is 40, 40 and 25, 65 and 10, 75 and 5, 80. Okay students, this is 80 and now sigma f is equal to 80. Sigma f is equal to 80. The formula is m is equal to L1 plus n/2 minus CF into I upon F. So n/2 is equal to n is equal to sigma f is equal to 80. So n/2 is equal to 18/2 is equal to 40. It means this is the median class. This 40 is the median class. Okay, and this is the cumulative frequency. So this is the frequency and this is the L1. Okay students. So L1 is equal to 20 and n/2 is equal to 40 and CF is equal to 18, I is equal to and I is equal to 20. Okay, difference between the class I is equal to 20 and F is equal to 22. Yes students, so these values put in this formula. M is equal to L1. L1 means 20 plus n/2. N/2 means 40 minus CF. CF is 18 into I 20 and F 22. So
20 plus for 40 minus 18, that is 22 upon 22 into 20. This is cancel. 20 plus 1 into 20. So 20 plus 20 is equal to 40. So median is 40. This is the answer. Okay, students. The question is very simple. Class interval is unequal, but we have faced no problem. Question solve the smoothly. And mention this, the I is difference between the class. Okay. You have take to screenshot of this question. Okay, students. So this is the next question from missing frequencies. Okay. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, कुछ मिस होंगी, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मिस है तो क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है. तो आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन दे रखा है ये वेरिएबल्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल. ठीक है. तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 अप टू सो ऑन. ओके. एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी गिवन है, जबकि यहाँ पे F1 दे रखा है और ये क्या दे रखा है, F2. ये हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है. तो मैं लिख देता हूं F1 फाइंड करना है एंड F2 फाइंड करना है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे सम इंफॉर्मेशन आर गिवन, दैट इज मीडियन ME 35, दैट इज गिवन. इट इज नॉट आंसर, दिस इज गिवन एज एन इंफॉर्मेशन टू हेल्प solve the question. एंड N is equal to 170. ओके. सो मैं यहाँ लिख सकता हूं sigma F is equal to N is equal to 170. Okay, 170 that is N is given and 35 that is median is given. Okay, students. So now our next step, calculate the cumulative frequency. That is cumulative frequency. So this is 10, 10 plus 20, 30, 30 plus F1. Mention this 30 plus F1 because F1 is integer, not have the numerical value. So add on integer. 30 plus F1 is F1. 30 plus 40, 70 plus F1, and this is F2. So now 70 plus F1 plus F2. Again 70 plus 25, this is 95 plus F1 plus F2. Again 95 plus 15, this is 110 plus F1 plus F2. It means जैसे हमारा F1 आया वो हमारा F1 ही चलता रहेगा साथ में, और F2 आया वो हमारा F2 चलता रहेगा. जैसे आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में X वगैरह उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती थी, तो इसको आप ऐसे X1 और X2 मान सकते हैं. तो हमें यही फाइंड आउट करना है और अदर इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है. बट हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, M इज इक्वल टू L1 प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I. ये तो कहता है हमारा फॉर्मूला. ओके. अब इस फॉर्मूले में हमें किस किस चीज की जरूरत है, L1 की, N अपॉन 2 की, और साथ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंस बिटवीन द क्लास. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास. मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें चाहिए N अपॉन 2, और N की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, कितनी, 170. तो आप क्या करेंगे, 170 में डिवाइड दे देंगे, किससे, 2 से. तो हम यहाँ निकालेंगे स्टूडेंट्स N अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 170 अपॉन 2. ये कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10, 85. कितना आ गया, 85. अब आप ध्यान देना 85 किस में आएगा, ये हमारा 30 है, ये हमारा 70 है, हमारा 85 आएगा इसमें 70 प्लस F1 में. ओके. जो हमारी इस टाइप की क्लास होती है वहीं से ले लेते हैं. अब आप इसमें नहीं लेंगे, F1 प्लस F2 में हम लेंगे यहाँ पे. फिर क्या हो गया हमारा, ये हो गया मीडियम क्लास,
ये क्या हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, एंड ये हो गया हमारा L1। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया 85 के अकॉर्डिंग 70 प्लस F1 हमारी मीडियम क्लास हो गई, उसके हिसाब से F1 हो गया, F हो गया, ये L1 हो गया, ये CF हो गया। मैं लिख देता हूं, हमें क्या चाहिए L1, तो L1 हो गया हमारा 30 एंड आफ्टर दैट N/2 हमारे पास है ये CF हो गया हमारा 30 प्लस F1। उसके बाद चाहिए I कितना होगा 20 से 30, 30 से 40 यानी कि 10, एंड हमें चाहिए F कितना हो जाएगा हमारा, F हो जाएगा हमारा 40। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है, सीधी सीधी वैल्यू फॉर्मूले में रख देनी है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है ME इज इक्वल टू L1 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो ME की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, वो रखेंगे हम 35 इज इक्वल टू L1 कितना आ गया 30, N/2 कितना आ गया 85 माइनस CF हमने निकाला, ऐसे लिखेंगे 30 प्लस F1 अपॉन F कितना निकाला 40 इंटू I हो गया हमारा 10। अब आप ध्यान से देखना, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले यहां से यहाँ 4 टाइम्स काट दो इसको, या 0 से 0 कैंसिल कर दो, बस 0 से 0 कैंसिल कर दो, 30 इधर आ जाएगा, ये हो गया आपका 35 माइनस 30 इज इक्वल टू अपॉन में 4 था तो ऐसे ही रहने दे उसको 85 माइनस, ठीक है। अब ध्यान देना, ये अपॉन में पूरा इधर आके किसमें हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। मैं इस क्वेश्चन को यहां ले रहा हूं, तो 35 माइनस 30 कितना हुआ 5 इंटू क्या हो गया 4 इधर आ गया इज इक्वल टू 85 माइनस अंदर चला जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा तो 30 माइनस का F1। ठीक है बच्चों, ये वाला माइनस अंदर चला गया, 30 माइनस का हो गया और F1 भी माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, ये 20 हो गया, ये 85 माइनस का उठ के इधर आ जाएगा माइनस का 85 और माइनस का 30 उठ के इधर आ जाएगा प्लस का 30 और इधर क्या बचा माइनस का F1। ओके, तो 30 प्लस 20 50 माइनस 85 इज इक्वल टू माइनस का F1। 85 में से 50 माइनस करो, ये बचेगा माइनस का 35 इज इक्वल टू माइनस का F1। ध्यान देना, हमारा आधा क्वेश्चन हो चुका है, माइनस से माइनस क्या कर देंगे कैंसिल, तो F1 बराबर क्या बचा हमें 35। पहला आंसर तो हमारा ये आ गया, F1 इज इक्वल टू क्या बचा 35। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा क्या चाहिए F2। आप F2 कैसे निकालेंगे, हमारे पास n कितना दे रखा है 170, कितना दे रखा है 170 और F1 हमने निकाल लिया 35, तो 35 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इन सबको ऐड करके स्टूडेंट अभी हमने फाइंड आउट कर लिया है F1 इक्वल टू 35 आ गया हमारा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है F2 आप यहाँ पे देखें, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है F2, जबकि हमारा टोटल कितना आ रहा था 110 प्लस F1 प्लस F2 और टोटल कितना है 170, तो आप लिख सकते हैं 170 इज इक्वल टू 110 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, और F1 की वैल्यू कितनी थी, F1 की वैल्यू हमने 35 निकाली है, तो यहाँ रख देंगे 35। 170 इज इक्वल टू 110 प्लस 35 प्लस F2, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 170 इज इक्वल टू 145 प्लस F2, 145 इधर आ जाएगा माइनस में, F2 इज इक्वल टू 170 माइनस 145, तो F2 इज इक्वल टू कितना बचा 10 में से 5/5, यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई 25। F2 की वैल्यू कितनी आ गई 25 और F1 की वैल्यू कितनी आ गई 35। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके दोनों आंसर हो गए। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था F1 एंड F2, तो F2 की वैल्यू 25 और F1 की वैल्यू 35।
कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, केवल समझना है। वेरिएबल्स दे रखे हैं, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, F1 और F2 मिसिंग है, तो उसके साथ में हमें ये दे रखा होगा मीडियन एंड नंबर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जो नहीं दे रखा है उसको ऐसे लिख देंगे, F1 कर दिया, फिर F2 कर दिया। एन की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, n/2, n/ कितना आया 85, 85 इसमें ये मीडियम क्लास होगी, फिर हमने CF बना लिया, F बना लिया और L1 बना लिया, ठीक है। और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दिए और केवल उसी की हेल्प से हमने क्या आंसर निकाल लिया, F1 निकाल लिया हमने 35, जबकि हमें पता था 110, ये हमें दे रखा है, क्यूमुलेटिव निकालने में पता चला 110 प्लस F1 प्लस F2, जबकि टोटल एन के सिग्मा एफ कितना था 170, तो 170 इक्वल टू 110 प्लस F1 प्लस F2, और F1 की वैल्यू यहाँ से हमने 35 निकाली थी, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और F1 की वैल्यू पुट करके हमें क्या मिल गई है, F2 की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका मिसिंग वैल्यू वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो हमारा बस यहीं तक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय। आप रिमेनिंग क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।